जय हिंद साथियों। आज हम मंदिर कहानी का भाग 3 सुनने जा रहे हैं। कहानी शुरू होने से पहले हमारे YouTube चैनल पीके चौहान @247 को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें तथा घंटी को जरूर दबा लें। कहानी का पिछला भाग पीके चौहान @247 YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू कर रहे हैं। सुखिया बोली, ठाकुर जी की पूजा न करने दोगे महाराज? पुजारी बोला, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वो आज मैं कर दूं। गांव पर कोई आफत विपत आ पड़े तो क्या हो, इसे भी तो सोचो। तू यह जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात ही भर में बच्चे का क्लेश कट जाएगा। किसी की दीठ पड़ गई है भी तो चंचल मालूम होता, छत्री वंश है। सुखिया बोली, जब से इसे ज्वर है मेरे प्राण नहों में समाये हुए हैं। पुजारी बोला, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा था। सुखिया बोली, तू जंतर को कैसे बांधूंगी महाराज? पुजारी बोला, मैं कपड़े में बांध कर दे देता हूँ, बस गले में पहला देना। अब तू इस बेला नवीन वस्त्र कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपये पर कड़े गिरवी रखे थे। एक पहले ही बच चुका था, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी उसका जोर भी बढ़ता जाता था। यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और बिना ठाकुर जी की दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो कोई मेरा क्या कर लेता? यही न होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, और मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसुओं से भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो क्या उन्हें दया न आती? वह तो दयामय भगवान है, दोनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया न करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिर कर रोएगी। उस अबला के अशंकित हृदय का अब इसके सिवा और कोई अवलंब, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे तो वह ताले तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद कर रखे? रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढककर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चली। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंके से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव शिथिल हुए जाते थे। उस पर
चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फलांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखरा था। कुछ दूर बांस की कोठियां थी। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैल का अव था। बाईं ओर हरे भरे खेत थे। चारों ओर सन सन हो रहा था। अंधकार साए साए कर रहा था। सहसा गिदड़ों ने कर्कश स्वर में हुआ हुआ करना शुरू किया। हाय, अगर कोई उसे 1 लाख रुपया देता तो भी इस समय वह यहाँ न आती। पर बालक की मंदिर सारी शंकाओं को दबाए हुए थे। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। यह जपती वह मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोलकर देखी। ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे से मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहां से आ गई थी। 2 ही 3 चोटों में ताला और ईंट दोनों टूटकर चौखट पर गिर पड़े। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाए हुए बाहर निकला और चूर 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 का गुल मचाते हुए गांव की ओर। जाड़ों में प्रायः पहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेन लिए हुए निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, किधर गया? पुजारी बोला, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है। मैंने खटखट की आवाज सुनी। सहसा सुखिया बरामदे से निकली, चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ। ठाकुर जी की पूजा करने आई थी। अभी तो अंदर गई भी नहीं, मार हल्ला मचा दिया। पुजारी ने कहा, अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कराई। फिर क्या था, कई आदमी झल्लाए हुए लपके और सुखिया पर लातों और घूसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी। संभलकर बच्चे को उठाने लगी तो उसकी मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी से परेशानी हो गई। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू न आए। उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा। आंखों से अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बंध गई। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं होता।
मेरे सोने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी, लो अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगे। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो, हाय तुम्हें दया भी छू न गई। तुम इतने कठोर हो, बाल बच्चे वाले होकर भी तुम्हें एक अभागिनी माता पर दया न आई। 30 पर धर्म के ठेकेदार बनते हो, तुम सबके सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी, मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू न की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पसाड़ मूर्तियों की भांति सब के सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता तू धन्य है। तू जैसी निष्ठा, तू जैसी श्रद्धा, तू जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। साथियों, मंदिर कहानी आज समाप्त हुई। हमारे चैनल पीके चौहान @247 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।